देश में इलेक्शंस का माहौल फिर से गर्म है। कहीं बिहार इलेक्शंस की तैयारी चल रही है तो कहीं वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया पर हंगामा मचा हुआ है। साथ ही डीलिमिटेशन यानी असेंबली एंड पार्लियामेंट्री सीट्स की नई गिनती और उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने पर भी चर्चा फिर से तेज हो गई है। और इसी माहौल में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची ने एक बड़ा फैसला दिया है जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए खास मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, स्पेशली तब जब जम्मू एंड कश्मीर को भी इस लड़ाई में खींच लिया गया था। तो चलिए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बात कही है, क्यों कहा है और इसका पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो मुद्दे में डीप डाइव करने के पहले ये क्लियर करते हैं कि आखिर डीलिमिटेशन होता क्या है। सिंपल शब्दों में डीलिमिटेशन का मतलब होता है असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री रीड्रॉ करना और सीट्स का नंबर बदलना या एडजस्ट करना ताकि हर रीजन को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। अभी के लिए आर्टिकल 170 सबसेक्शन 3 कहता है कि स्टेट्स के लिए डीलिमिटेशन तब तक नहीं होगा जब तक 2026 के बाद वाला पहला सेंसस कंडक्ट नहीं होता, यानी फिलहाल किसी स्टेट के लिए डीलिमिटेशन के दरवाजे बंद है। अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया प्रोफेसर डॉक्टर के पुरुषोत्तम रेड्डी के पिटीशन के जरिए। उनका कहना था कि जब जम्मू एंड कश्मीर के लिए साल 2022 में डीलिमिटेशन हुआ और सीट्स बढ़ाई गई, देन व्हाई वर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना लेफ्ट आउट। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये तो आर्बिट्रेरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 26 ऑफ द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से ये डीलिमिटेशन होना चाहिए था। और अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का भी हवाला दिया। मतलब स्टेट्स को ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनके लिए भी डिलिमिटेशन होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जस्टिसेस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची के बेंच के सामने आया और उन्होंने साफ कह दिया कि जम्मू और कश्मीर से कंपैरिजन करना काफी गलत है। उन्होंने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। Jammu and Kashmir, having been reconstituted as union territory, is not governed by the provisions of Chapter 3 of Part 7 of the Constitution. Union territories are regulated by parliamentary legislation. There is no merit in contention that exclusion of Andhra Pradesh and Telangana is discriminatory or arbitrary. यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन करना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अभी उस लिस्ट में रखना लीगली पॉसिबल नहीं है। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी कहा, वी हैव हेल्ड दैट दिस विल ओपन फ्लड गेट्स फॉर ऑल स्टेट्स टू अप्रोच सीकिंग पैरिटी। वी होल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर 170 सबसेक्शन 3 serves as a bar. Demand for the delimitation is contrary to the same and thus fails. यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ये अलाउ करती है तो हर स्टेट अपने लिए पैरिटी मांगने लगती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल केओस क्रिएट कर देता। ये वापस से क्लैरिफाई किया कि जम्मू एंड कश्मीर का केस अलग है। बेंच ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर हैविंग बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड इज नॉट गवर्न्ड बाय चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Thus we find no merit that exclusion of Andhra Pradesh and Telangana from the impugned delimitation notification is arbitrary or violative of the constitution. अब पिटिशनर ने जो legitimate expectation का आर्गुमेंट भी दिया था, उस पर कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ legitimate expectation एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल तो है, लेकिन ये कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं करता। ये किसी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकती और ये रीजनेबल और स्टैट्यूट के कॉन्सोनेंस में होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि एक्सपेक्टेशन अंडर द आंध्र प्रदेश एक्ट कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन एज इट इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सीधी बात, कॉन्स्टिट्यूशन के क्लियर प्रोविजंस के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन काम नहीं करेगी। यानी कि घूम फिरकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कह दिया कि वे इस पिटिशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इस फैसले के पैरेलल पॉलिटिकल दुनिया में एक और गर्म मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अब इस बिल पर काम कर रही है जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करने का प्लान प्रपोज करता है। कमेटी ने इस पर लीगल एक्सपर्ट्स और जूरिस्ट को भी बुलाया, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जेएस केहर भी शामिल हुए।
दोनों ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी गिवन अनब्रिडल्ड पावर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम। उन्होंने कहा कि अगर साइमल्टेनियसली इलेक्शंस कराए जा रहे हैं तो देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले भी कहा था कि अगर गवर्नमेंट का टेन्योर छोटा हो जाता है 1 या 2 साल, तो द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक ऑन एनी मीनिंगफुल प्रोजेक्ट विल बी मिनिमाइज्ड as the model code of conduct will come into force around 6 months before the next post। अब कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बोला कि as far as the provision of the election commission is concerned, if we feel that the bill needs amendment, we will amend it। One nation, one election system is necessary for nation building. It is important that the constitutionality of the bill remains intact so that the system continues for the next hundreds of years। लेकिन अपोजिशन इस बिल को अपोज कर रही है। उनका कहना है कि लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करना कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। लेकिन जितने भी जूरिस्ट जेपीसी के सामने आए, उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को डिसमिस किया। द कॉन्स्टिट्यूशन नेवर मैंडेटेड होल्डिंग नेशनल एंड स्टेट इलेक्शंस सेपरेटली। और वहीं अगर हम बिहार इलेक्शन में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India is the mother of India's democracy. Fearing these things, the election commission, being misled by such people, paved the way for such people to cast fake votes in the name of dead voters, permanently migrated voters, voters who have cast their votes in 2 places, fake voters or foreign voters, first in Bihar, then in the whole country। अब ये एक डायरेक्ट काउंटर था उन सब अपोजिशन एलिगेशंस के लिए जो कह रहे थे कि बिहार में डेलिबरेट वोटर सप्रेशन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से 56 लाख वोटर्स के नाम डिलीट होने वाले हैं, 20 लाख डेड वोटर्स, 28 लाख जो दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं, 7 लाख जिनके डुप्लीकेट एंट्रीज हैं और 1 लाख जिनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया और 15 लाख ने तो वेरिफिकेशन फॉर्म भी रिटर्न नहीं किया। इन सब लोगों को ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया है, लेकिन ECI का कहना है कि उनके पास अब भी मौका है फॉर्म सबमिट करने का, क्लेम रेज करने का और ड्राफ्ट के बाद भी फाइनल रोल तक इंक्लूजन पॉसिबल है। तो फिर आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्लियर करता है कि 2026 के बाद सेंसस होने तक स्टेट्स के लिए डीलिमिटेशन का डोर बंद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अब वेट करना पड़ेगा। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन का डिबेट अब और तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम में एक हिस्टोरिकल शिफ्ट आएगा। तो पिक्चर ये है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट कोई भी डिमांड एंटरटेन नहीं की जा सकती, चाहे वो एक्सपेक्टेशन या पॉलिटिकल प्रेशर से ही क्यों ना आई हो। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन देश की पॉलिटिक्स को एक नए दौर में ले जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर्ली सेट किए जाए। आने वाले दिनों में ये दोनों इश्यूज, डिलिमिटेशन एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर रहेंगे। तो व्यूअर्स, आपका क्या ख्याल है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए सही होगा और क्या स्टेट्स को अब इसे डिलिमिटेशन का हक मिलना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स, ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।